उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने अपने जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया का साथ देने वाले सुपर पावर अमेरिका को यह कहकर फिर से धमकाया है कि अगर कोरिया प्रायद्वीप में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने गुंडागर्दी बंद नहीं की तो वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। आखिर उत्तर कोरिया ने अमेरिका से ऐसा क्यों कहा है? क्या वो जगह है जहां पर उत्तर कोरियाई और अमेरिकी फौजें एक दूसरे से आंखें मिलाती हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उसके सर पर एक ही धुन सवार है। अमेरिका को दुनिया के नक्शे से मिटाना है। वो अपने जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया के साथ खड़ी सुपर पावर अमेरिका को बार बार ललकार रहा है। कभी कहता है कि अगर अमेरिका 1 इंच भी आगे बढ़ा तो हम तुरंत परमाणु हमला कर देंगे, तो कभी अमेरिका पर 9/11 से भी बड़ा हमला करने की धमकी देता है। हाल ही में उसने एक बार अमेरिका को नई धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी सैनिकों पर दक्षिण कोरिया के सैनिकों को भड़काकर उन पर हमला करवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उत्तर कोरियाई सेना ने शुक्रवार को बयान जारी कर अमेरिकी सैनिकों को धमकी भरे लहजे में कहा, अगर अमेरिकी सैनिकों ने कोरिया की सीमा पर बसे पनमुनजोम गांव के आसपास अपनी गुंडागर्दी बंद नहीं की तो उन्हें किसी भी वक्त और किसी भी समय कुत्ते की मौत मारा जा सकता है। उत्तर कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी प्योंगयांग के मुताबिक कोरिया प्रायद्वीप में सीमा पर तैनात उत्तर कोरिया के जवानों ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी सैनिक उत्तर कोरियाई सैनिकों की तरफ उंगली करके अजीब तरीके की आवाज निकालते हैं और अजीब चेहरे बनाते हैं। बता दें कि दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 28,000 सैनिक तैनात हैं। इन सैनिकों की तैनाती इसलिए की गई है ताकि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर चढ़ाई करने का दुस्साहस न कर सके। कोरिया प्रायद्वीप को 2 हिस्सों में बांटने वाले पनमुनजोम इलाके में दोनों देशों की सेनाएं तैनात रहती हैं। 1953 में कोरिया युद्ध के बाद पनमुनजोम में ही युद्ध विराम संधि हुई थी। 4 किलोमीटर लंबा ये इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक और उत्तेजक जगहों में शुमार होता है। इस जगह की चौकसी के लिए एक तरफ उत्तर कोरिया की फौज मार्च करती है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के हिस्से में अमेरिका की अगुवाई वाली यूएन कमांड तैनात रहती है। खास बात यह है कि ये जगह सैलानियों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में सैलानी जुटते हैं। दक्षिण कोरिया की तरफ से आने वाले पर्यटकों को खास तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए जाते हैं ताकि उनकी कोई भी हरकत उत्तर कोरिया के सैनिकों से दुश्मनी न बढ़ा दे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उत्तर कोरिया ने ऐसे आरोप लगाए हैं। उत्तर कोरिया समय समय पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर सीमा पर हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाता रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उत्तर कोरिया को सीमा पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी कतई रास नहीं आती है। वहीं अमेरिका की अगुवाई वाले संयुक्त राष्ट्र कमांड ने उत्तर कोरिया के ताजा आरोपों को खारिज किया है। इस बाबत यूएन कमांड के प्रवक्ता क्रिस्टोफर बुश की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि हमने उत्तर कोरिया के आरोपों की जांच की, जिसमें पता चला कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। उत्तर कोरिया ने ये आरोप ऐसे वक्त पर लगाया है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मध्यम दूरी की 2 मिसाइल के लॉन्च को नाकाम करार दिया। दरअसल तानाशाह किम जोंग पिछले दिनों खत्म हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास का जवाब देने के लिए एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर रहा है। वैसे अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया की सेना पर सीमा पर भड़काऊ हरकत करने का आरोप लगाया है। 2006 में उत्तर कोरिया ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि उत्तर कोरिया की सेना ने न सिर्फ दक्षिण कोरिया की सीमा में थूका बल्कि हाथ से गला काटने का इशारा भी किया। उत्तर कोरिया में सत्ताधारी दल की बैठक की तारीख नजदीक आने के साथ ही तानाशाह की हरकतों पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। जानकारों की माने तो किम जोंग जल्द ही बड़ा कदम उठा सकता है। अपनी ताकत मजबूत करने के लिए वो एक और परमाणु परीक्षण जल्द कर सकता है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि मुसुदान मिसाइल फेल होने के बाद उत्तर कोरिया 5वां परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसकी पूरी आशंका है
कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तानाशाही ये परमाणु परीक्षण 7 मई को होने वाली बैठक से पहले करे। इस बैठक में किम जोंग अपने तानाशाही शासन को मजबूत करने की कोशिश करेगा। किम जोंग चाहेगा कि वो बैठक में उत्तर कोरिया की सैन्य उपलब्धियों का बखान करे। एक तरफ उत्तर कोरिया जहां लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोजाना ये धमकी दे रहा है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर परमाणु हमला कर देगा। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को अमेरिका और दक्षिण कोरिया की दोस्ती खटक रही है। किम जोंग दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास से भी खफा है। उत्तर कोरिया के सन की सुल्तान की इन हरकतों को अमेरिका ये कहकर नजरअंदाज कर रहा है कि वो अपनी इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज आए, वरना अमेरिका के परमाणु हथियार उसकी सल्तनत को पल भर में तबाह कर देंगे। लेकिन उत्तर कोरिया के ये सन की सुल्तान ना तो अमेरिका की धमकी से डर रहा है और ना ही संयुक्त राष्ट्र की उन पाबंदियों के आगे घुटने टेक रहा है जो उस पर मिसाइल परीक्षण के बाद लगाई गई हैं। फिलहाल दक्षिण कोरिया और अमेरिका समेत तमाम देशों की नजरें किम जोंग के अगले कदम पर टिकी हैं। साथ ही उत्तर कोरिया में उस बैठक पर भी टिकी हैं जो उत्तर कोरिया में करीब 40 साल के बाद होने जा रही है। 33 साल के तानाशाह किम जोंग के शातिर दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या है उसके आगे की रणनीति, शायद इसका खुलासा वो इस बैठक में करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।